गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे डामोर, सांसी व कथोड़ी जनजाति, जिनसे हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। और ये जो हमने संकलन किया है आपके लिए, जो नोट्स लेके आए हैं हम, ये हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक से लिए हैं और ऑथेंटिक बुक है वो। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो आपको डाला जाए वो आपको मिल सके और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। सेलेक्टेड पॉइंट हैं, एग्ज़ाम बेस्ड पॉइंट हैं, इसलिए आपको ये बार बार रिवाइज़ करें और अपनी तैयारी है उसको और बेहतर करें। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डामोर जनजाति। डामोर जनजाति, इसकी उत्पत्ति राजपूतों से मानी जाती है। यह जनजाति मूल रूप से गुजरात की मानी जाती है। उत्पत्ति राजपूतों से मानी जाती है और मूल रूप से गुजरात की मानी जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ मिलती है ये जनजाति? डूंगरपुर के सीमलवाड़ा पंचायत में तथा बांसवाड़ा में ये निवास करती है। सीमलवाड़ा पंचायत डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये जाति निवास करती है। डामोर जनजाति में होली पर चावड़िया कार्यक्रम होता है। कौन सा कार्यक्रम होता है? चांडिया कार्यक्रम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस जाति में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी क्या पहनते हैं? गहने पहनते हैं। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और ये पूछ लिया गया है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें महिलाओं के समान पुरुष गहने पहनते हैं, तो वो डामोर जनजाति है। फला क्या होता है? गाँव की इनकी एक छोटी इकाई होती है। डामोर जनजाति के गाँव की एक छोटी इकाई होती है। मेले कौन से हैं इसके? 11 की रेवाड़ी मेला जो कि डूंगरपुर में भरता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। छैला बाऊजी मेला गुजरात में भरता है, कई बार पूछ लिया गया है। तो दो मेले हुए इनके, 11 की रेवाड़ी मेला जो कि डूंगरपुर में है, छैला बाऊजी मेला जो कि गुजरात में भरता है। दीपावली में ये जाति पशुओं की पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये पशुओं की पूजा करते हैं। सांसी जनजाति बहुत मोस्ट है, कई बार एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सांसी जनजाति से। अब देख रहे हैं हम सांसी जनजाति, तो सांसी जनजाति से कई बार एग्जाम में क्या है क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। उत्पत्ति सासमल नामक व्यक्ति से हुई है। इस जाति की उत्पत्ति किससे मानी गई है? सासमल नामक व्यक्ति से मानी गई है। यह जनजाति सर्वाधिक भरतपुर में निवास करती है। कौन से ज़िले में मिलती है ये? भरतपुर में निवास करती है। और इसकी दो उपजातियां हैं, बहुत मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सांसी जनजाति की उपजातियाँ बताइए या बीजा माला किस जनजाति की उपजातियाँ हैं। तो किसी भी प्रकार इसको पूछा जाता है तो आपको याद रखना है बीजा और माला। इस जाति में नारियल की गिरी के लेन देन से विवाह पक्का माना जाता है। इस जाति में नारियल की जो गिरी होती है उसके लेन देन से यहाँ की जनजाति में इनका विवाह कैसा माना जाता है? पक्का माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस जाति में कुकड़ी प्रथा चलती है। कुकड़ी प्रथा क्या होती है? लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है, उसमें उसी को क्या बोला जाता है? कुकड़ी प्रथा बोला जाता है। नीम पीपल बरगद के वृक्षों की यहाँ पूजा करते हैं। अब आती है कथोड़ी जनजाति। यह जनजाति मूलतः महाराष्ट्र में निवास करती है। एकमात्र जनजाति जिसे मनरेगा में रोजगार दिया गया, बहुत मोस्ट पॉइंट है। ऐसी कौन सी जनजाति है जिसको मनरेगा में रोजगार दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कथोड़ी जनजाति है। राजस्थान में कथोड़ी उदयपुर की सराड़ा, कोटड़ा और झाड़ौल पंचायत में मुक्त पाई जाती है और 12 जिले में भी ये जनजाति कुछ स्थानों पर मिलती है। कौन कौन सा है? उदयपुर की कथोड़ी, सराड़ा, कोटड़ा, झालौर पंचायत समितियों में मिलती है और कुछ स्थान 12 जिले में भी ये पाई जाती है, मिलती है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? बहुत मोस्ट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खैरस के वृक्ष से कत्था तैयार कौन सी जनजाति करती है? तो कथोड़ी जनजाति तैयार करती है। आपको याद रखना है कैसे, कथोड़ी याद रखना है, कथोड़ी कत्था याद रखना है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कत्था कथोड़ी, तो इनका व्यवसाय क्या हुआ? खैरस के वृक्ष से कत्था तैयार करना। इनकी जो झोंपड़ी होती है, घास फूस की झोंपड़ी बनी होती है, उनको खोलरा कहलाया जाता है। बहुत मोस्ट है, खोलरा कहलाते हैं। भोपा या पटेल कथोड़ी जनजाति का क्या होता है? मुखिया होता है। यह जनजाति आभूषण नहीं पहनती है, बहुत मोस्ट है, यह जनजाति आभूषण नहीं पहनती है। तो कौन सी जनजाति आभूषण नहीं पहनती है? कथोड़ी जनजाति आभूषण नहीं पहनती है। इनके जो नृत्य हैं वो है मावलिया, लावणी, होली, इनके प्रमुख नृत्य हैं। मावली, लावणी और होली। फड़का क्या होता है?
कथोड़ी जनजाति द्वारा मराठी अंदाज में साड़ी पहनना उसको फड़का बोला जाता है। आराध्य देवी कौन सी है इनकी? कंसारी देवी है और भारी माता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन, जो आपको बहुत ही आपकी तैयारी में सहायक होगा। और फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, ऐसे ही शॉर्ट वीडियो में जो आपको बहुत ही कारगर सिद्ध होता है आपके लिए। तब तक के लिए गुड बाय।